फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। चलो कौन सा टॉपिक पढ़ना है भाई? कॉल्स इन एरियर। आइए देखिए कॉल्स इन एरियर में क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले समझिए कॉल्स इन एरियर होता क्या है। शुरू करें? चलो देखिए क्या बोलता है। कहता है when any shareholder does not pay the amount of call demanded by the company। अच्छा आप जानते हैं कि कंपनी फर्स्ट कॉल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 है ना। कॉल टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि जब कंपनी कॉल करती है फर्स्ट कॉल के लिए, सेकंड कॉल के लिए या फाइनल कॉल के लिए, तो जो ड्यू डेट दिया जाता है, जो प्रिस्क्राइब टाइम दिया जाता है, उस प्रिस्क्राइब टाइम में जो शेयर होल्डर हैं वो कॉल मनी पे नहीं करते। तो भैया मेरे जब वो कॉल मनी पे नहीं करते तो वो फैसल क्या रह जाता है बाबू? अनपेड अमाउंट। तो जो भी अनपेड अमाउंट है उसको हम कह देते हैं कॉल्स इन एरियर। अच्छा बहुत बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर हाफ अमाउंट पे किया फर्स्ट कॉल का, हाफ नहीं पे किया, तो हाफ अमाउंट कॉल्स इन एरियर। 60% पेड कर दिया और 40% बकाया रह गया तो कॉल्स इन एरियर। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। सॉरी। तो कॉल्स इन एरियर क्लियर हुआ? बोलो फिजा, समझे बच्चे? क्या हो बेटा? बोलो तो कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब हुआ? वेरी गुड। जो अनपेड अमाउंट रह जाता है, जो शेयर होल्डर प्रिस्क्राइब टाइम पे नहीं करते, उससे हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। फसल क्लियर है? अब यहां पर देखिए मैटर ये नहीं करता बाबू थ्योरी का कॉन्सेप्ट, ये तो मोटा मोटी समझ गए कि कॉल्स इन एरियर क्या है। मैटर ये करता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है। पहला, when calls in area account is not opened। अच्छा सर इसको एकदम लिटरल भाषा में समझाइए ना। कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। अगर इसको हम आसान भाषा में कहें ना मनीषा, तो बेटा मतलब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिखाएंगे ही नहीं। सर मतलब? जैसे कि एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए मान लीजिए शेयर फर्स्ट कॉल पर हमें आना था, जैसे एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लीजिए ड्यू एंट्री में आना चाहिए था 10,000, लेकिन एक शेयर होल्डर है जो 2,000 पे नहीं किया, तो कायदे से आप सीधे एंट्री क्या कर दिए? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर एक शेयर होल्डर 2,000 अनपेड अमाउंट रखा है तो इसका मतलब आपको पे कितना हुआ है? 8,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पता है इसी एंट्री को कहते हैं व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। मतलब तुमने डायरेक्ट एडजस्ट कर दिया एरियर का अमाउंट, हटा दिया, माइनस कर दिया, कोई कॉल्स इन एरियर दिखाया ही नहीं। लेकिन बेटा अगर हम ये वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेरे भाई फॉलो करते तो हम लोग ऐसे एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर देते, ठीक है, कॉल्स इन एरियर, और फर्स्ट कॉल में 8,000 की जगह क्या कर देते? 10,000। तो सिंपल यही मतलब हुआ। पहला तरीका कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होगा, इसका मतलब तुम कोई भी एरियर अमाउंट प्रेजेंट नहीं करोगे। और दूसरा तरीका तुम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करोगे और बाजाफ्ता प्रेजेंट करोगे, दिखाओगे कि भैया मेरे एरियर का अमाउंट कितना है। इसको बोलते हैं। आई बात समझ में? अरे बोलो ना। क्या पक्का? अभी बोलो, अभी बोलिए। नहीं क्लियर हुआ? ठीक है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि कॉल्स इन एरियर का काउंटिंग ट्रीटमेंट कितनी तरह से होता है, आप कहेंगे 2। फर्स्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम कोई भी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते, डायरेक्ट रिसीव अमाउंट प्रेजेंट करते हैं, ये अकाउंट्स में नहीं बताते कि कितना पैसा मुझे नहीं मिला। दूसरा तरीका हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े। आइए अब इसको थोड़ा थ्योरी समझ लीजिए।
कि कंपनी लॉ में क्या बताया गया है। कहा गया है कि जनरली कंपनी डू नॉट ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यही वजह है बाबू कि 12th में तुम सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें तुम नहीं दिखाते थे। क्यों? क्योंकि जनरली क्या कर दिया जाता है, ये वाला टेक्निक फॉलो किया जाता है। कौन सा टेक्निक? फर्स्ट। साकिब आप मेंटली क्लास में हैं, लग तो नहीं रहा, कुछ सोच रहे हो। ठीक है ना सर, जीवन बढ़िया चल रहा है ना? अच्छा बैच बंद है, अच्छा मॉर्निंग बैच। ऐसा नहीं करते, बैच कोई भी रहे, आपका बैच चल रहा है ना, आप दूसरे बैच का चिंता क्यों करते हैं? सब ओके है, रोना नहीं है? रोना नहीं। तो पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होगा। मतलब सर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड विथ एक्चुअल मनी रिसीव। हम आपको यही बता रहे थे कि आप बैंक अकाउंट में सिर्फ उतना ही पैसा दिखा देते हैं जितना हम लोग रिसीव कर रहे हैं। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं। आगे चलें। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के समय अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉल्ड अप कैपिटल से नहीं घटाएंगे ना फैजल, तो सोचिए आप फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, फाइनल कॉल में पूरा पैसा दिखा बैठेंगे। इसलिए कॉल्ड अप अमाउंट से एरियर को घटा के बताना पड़ता है। जैसे देखिए अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था, फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट था और अनपेड कितना था? 2000। लेकिन आप सोचिए ये तो आपका कॉल्ड अप है ना? यस सर। लेकिन एक्चुअल में आपके पास पैसा कितना आया? तो अगर आप इससे लेस करके बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे तो 8 की जगह कितना दिखने लगेगा? 10। तो आप ज्यादा पेमेंट दिखा बैठेंगे, इसीलिए। आगे चले। अच्छा अब सर एक बात बताइए, अगर कोई शेयर होल्डर डिले करके पेमेंट करता है, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद पेमेंट करता है, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, तो सर इसकी सजा क्या है? सिंपल, इंटरेस्ट चार्ज होगा। चले, क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये देखिए टॉपिक। सर कितना परसेंट? ध्यान से सुनिएगा, नहीं 10% मैक्सिमम है। कहता इफ शेयर होल्डर डू नॉट पे द अमाउंट ऑफ कॉल टिल ड्यू डेट, ओके, ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट फॉर द पीरियड, कहां से कहां? फ्रॉम ड्यू डेट टू डेट ऑफ पेमेंट। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अभी मान लीजिए बाबू आपको 1 अगस्त को पेमेंट करना था। आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, लेकिन आप 1 अगस्त को पेमेंट ना करके आप 1 दिसंबर को पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 अगस्त से लेकर 1 दिसंबर तक आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, कहता है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन आर्टिकल, मतलब अगर कंपनी ये नहीं डिसाइड करती है कि हम शेयर होल्डर से कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, या मान लो क्वेश्चन में कुछ डिटेल नहीं है, तो कितना चार्ज होगा? 10%। ओके, किस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली? एज पर द क्लॉज 6(1) ऑफ टेबल F। आप इस बात को अभी होल्ड पे रखिए, आपको नहीं याद है कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है कि अगर कॉल्स इन एरियर का कोई रेट ना हो तो साकिब कितना लगेगा मैक्सिमम? अच्छा बेटा मान लो जोया एक बात बताइए, अगर कंपनी ये डिसाइड कर ले कि वो 4% इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो उसको 4 यूज करना होगा कि 10? 4। सिंपल सी बात है। अगर कंपनी 6% डिसाइड करेगी तो 6। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा सर एक बात बताइए, जब शेयर होल्डर हम लोगों को बाद में पेमेंट करेगा तो उसको तो 2 पेमेंट करना होगा, एक तो कॉल का भी पैसा देगा, साथ साथ इंटरेस्ट का भी पेमेंट करेगा। तो सर उस केस में हम लोग क्या एंट्री करेंगे? देखिए सबसे पहले आप ड्यू एंट्री कर देना है ना शेयर होल्डर का। तो ड्यू एंट्री क्या होगा?
सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, दोस्तों उनका नाम होगा ना, ABCD, अमित, मोहन, सोहन, कुछ तो होगा, जो नाम होगा हम वो यूज करेंगे। चलिए आगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट, जो भी मेरा इंटरेस्ट ड्यू है, या तो इंटरेस्ट के नाम से बताइए या शेयर होल्डर के नाम से बताइए। टू, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम ड्यू एंट्री करेंगे? हाँ जी, यस। फिर आप क्या करना? रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर, सिंपल। कोई दिक्कत? अच्छा सर एक बात बताइए, अगर इंटरेस्ट हम नहीं लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब तो बस वो आपको ये दे देगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, तो आप इंटरेस्ट का एंट्री उस समय मत करना। इंटरेस्ट का मैटर होगा तो दोनों अमाउंट ड्यू करना, कॉल का भी अमाउंट दिखाना और इंटरेस्ट का भी ड्यू करना, इसीलिए और लिखा गया है। अगर कोई कंपनी इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रही है तो फिर ये ड्यू नहीं ना करेंगे, इसीलिए। कोई प्रॉब्लम? और फिर हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और चूंकि इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है एज अ कंपनी, हम इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई दिक्कत? आगे चले तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे पास कितनी तरह से होता है एरियर का? दो। पहला क्या था? या तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन मत करो, यानी अगर एक आम आदमी की भाषा में बोले तो अकाउंट दिखाओ ही मत, पैसा का कोई डिटेल शो मत करो। और कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन का मतलब है कि कितना पैसा आया ये भी बताओ, कितना एरियर रह गया ये भी बताओ। चले एक क्वेश्चन बनाया जाए? जी सर। अच्छा इसमें से क्या क्या लिखिएगा ये बताइए। एंट्री कौन सा लिखिएगा? अब वो तो आसान है, एरियर वाला, ये लिख लीजिए, कॉल्स इन एरियर लिख लीजिए, ये काम का है थोड़ा। हाँ, अकाउंटिंग एंट्रीज, ड्यू एंट्री लिख लीजिए। आप ना और हटा दीजिएगा, ये हटा देते हैं, ठीक है, आपको इसका कोई काम नहीं, क्योंकि अभी आप जो क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें ये रहेगा। हो गया, बात मत कीजिए। क्या बोले प्रतीक? ऊपर करने ना, स्क्रीन डाउन करें। ठीक है सर। ठीक है। लिखिए लिखिए। सर और नहीं लिखेंगे? लिखेंगे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रहने दीजिए, दोनों तरह से बता देंगे क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? हाँ, मनीषा बहुत फास्ट लिखती है ना? तो चीटिंग अच्छा कर लेती होंगी। मेरा भी लिख दीजिए, चलिए अच्छी बात है, लिख दीजिएगा। थोड़ा
कोढ़ी है ना, इसीलिए थोड़ा धीरे लिखता है, काम चोर आदमी। रोड रोलर नहीं होता, धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे ओ अच्छा, एनर्जी बचा रहे एग्जाम के लिए। आप लोग ये सब गलथेतरी कहाँ से सीखे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। चलिए अच्छा डाले। प्रोफेसर होगी नहीं है। होगी वाला था। आप अभी रिसेंट में शायद दरभंगा से आ रहे हैं। ठीक। दोस्त वाला ठीक ठीक ठीक। इस टॉपिक को बात करेंगे। हाँ बाद में बात, क्लास के बाद। आगे बढ़े। छोटा फ्रेंचाइजी नहीं कर स्टारबक्स का फ्रेंचाइजी लेने गए थे। चलिए बिल्कुल। चलिए आइए बात खत्म करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या हुआ, कुछ छूट गया? अच्छा थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए ना, फिर लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा, स्पेस छोड़ दीजिए। शुरू करें, आ जाओ। क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? मनीषा, चलो बेटा फर्स्ट लाइन पढ़ के बताओ तो। हाँ, नोकिया लिमिटेड ने कितना इश्यू किया इक्विटी शेयर? 20,000। अभी प्लीज रिक्वेस्ट है, बोर्ड पे देखिए। एक शेयर का प्राइस कितना है? द पेमेंट फॉर विच इज मेड इन फॉलोइंग मैनर्स। अभी अब आप कंटिन्यू कीजिए एप्लीकेशन पर। वेरी गुड। कब मिलना है? ओके, इसका मतलब ना आप लोग जर्नल एंट्री में डेट दीजिएगा, डेट का कॉलम दीजिएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। आगे बढ़े, चलो फजल। उसके बाद अलॉटमेंट पर 3 रुपीज। कब? 1 जुलाई 2015। वेरी गुड। प्रतीक, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, रिसीव्ड ऑन। वेरी गुड। और फर्स्ट एंड फाइनल। अच्छा जोड़कर देखिए तो 10 हो रहा है। 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10। हाँ सर, कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। जोया, अब यहां से क्वेश्चन आप बताइए। सुनील who is holder of 1000 शेयर्स। रुकिएगा अभी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 20,000 शेयर इशू किया गया है ना, इसी शेयर में एक ऐसा आदमी है जिनका नाम सुनील है और वो 10,000 शेयर होल्ड कर, सॉरी वो 1,000 शेयर्स होल्ड करते हैं। ओके, 1,000 शेयर जो है सुनील भाई साहब ने खरीदा है। लेकिन देखिए क्या होता है आगे। जरा कंटिन्यू करो बेटा। हाँ, ड्यू डेट। सुनिएगा, ये 2 पेमेंट पे डिफॉल्टर हो गए। कौन कौन सा? एक तो इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब आप सोचिए ना, 1,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए के अकॉर्डिंगली इन्होंने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया? ओके, और कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया था, यानी 2,000 रुपया इन्होंने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पास कर दीजिए। But later on he paid this amount. बट लेटर ऑन पढ़ो बच्ची। But later on, he paid this amount with interest on 1st December 2015. रुकिएगा, यानी 1 दिसंबर को जरूर कोई मैटर है। 1 दिसंबर को मैटर है सेकंड और फाइनल कॉल का। देखो आप अभी नोटिस कर रहे हो, यहां देखो ना बेटा डेट ऊपर वाले पैराग्राफ में। इसका क्या मतलब समझे कि ये जो सुनील नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, वो फाइनल कॉल के वक्त सॉरी फाइनल कॉल के टाइम पेमेंट कर रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट के साथ। यानी कि फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा तो वो देंगे ही देंगे, साथ में दोनों का इंटरेस्ट जोड़ कर देंगे। पक्का? आगे बढ़े हम लोग। आगे देखिएगा, आगे कहता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि जो कंपनी का एमओए है, हाँ एओए है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, यानी 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली ये लोग इंटरेस्ट
चार्ज करेंगे किनसे? शेयर होल्डर पे चार्ज करेगी कंपनी और कंपनी पैसा रिसीव करेगी। कहता है द इंटरेस्ट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 दिसंबर 2015। मतलब आपको क्लियर कह रहा है कि भैया उन्होंने पेमेंट कर दिया। कोई दिक्कत? जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है एंट्री का, या तो हम कॉल सिनेरियर को दिखा भी सकते हैं या हम कॉल सिनेरियर को नहीं भी दिखा सकते हैं। चले सबसे पहले तुरंत कॉपी ओपन कीजिए और फॉर्मेट बनाइए, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। करने दीजिए। फॉर्मेट बना लिया? ओके, चलिए तो सबसे पहले ये बताइए एप्लीकेशन पर हम लोग कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं? 2 लाख। एप्लीकेशन किस रेट से है? 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली है। तो भाई हम लोग टोटल शेयर इशू कितना कर रहे हैं? 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं। तो भैया मेरे टोटल कितना पैसा हो जाएगा? 20,000 इंटू 2 40,000 ना। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। उसके बाद क्या करेंगे? इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 40,000। 40,000 डेट के साथ एंट्री कीजिए। किस डेट को? 1 अप्रैल 2015। हाँ जी। देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एंट्री कर दिया। यही एंट्री अभी हमने आपको बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000। मनीषा बाबू कैसे हुआ 40,000? मैंने 20,000 शेयर इशू किया, 2 रुपीज एप्लीकेशन का 40,000 हो गया। फिर इस एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल। डेट क्या था? 1 अप्रैल 2015। चलिए किनके बुक में अकाउंट्स बन रहा है? नोकिया लिमिटेड। क्या हुआ अभी? परेशान हो? बोलो। डेट 15। देखिए ना क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2015 है ना। ये देखिए डेट दिखा आपको? फैसल एंट्री हो गया? प्रतीक? यस सर। ठीक है। मनीषा एंट्री हो गया? कोई दिक्कत? आगे चले? अच्छा अब कौन सा एंट्री होगा? अलॉटमेंट का एंट्री होगा। पक्का? अभी आप जानते हैं ना अलॉटमेंट में रिसीव से पहले कौन सा एंट्री होता है? ड्यू। पक्का? यहां प्रीमियम का तो कोई मैटर है नहीं। अच्छा चलो जी, अब देखो जरा, तो क्या करें हम लोग? एंट्री कर दें? आ जाइए एंट्री कर देते हैं। तो सबसे पहले ड्यू एंट्री अगर हम करेंगे तो एंट्री क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी गुड।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा ये देख लो अलॉटमेंट पर कितना रुपीस है, हाँ तो भैया मेरे कितना हो गया 60,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वेरी गुड। ये कौन सा एंट्री हो गया, ड्यू एंट्री। अच्छा किस डेट को, 1 जुलाई 2015। अभी आप डेट खोज रहे होंगे, देखिए यहां डेट देखिए, मिल गया, बहुत बढ़िया। पकड़े रहिएगा, जाए ना पाए, जब तक लिख न लीजिए डेट को जाने नहीं दीजिएगा, पकड़ के रखिए इसको। हाँ हो गया। अब रिसीव एंट्री करेंगे। अच्छा ये कौन सा एंट्री था बच्चे, ड्यू एंट्री था। हाँ सर बिल्कुल ये ड्यू एंट्री था। चलिए देखते हैं। देखिए 1 जुलाई 2015 को ड्यू एंट्री इन लोगों ने भी कर दिया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000। कोई दिक्कत बोलो अभी, पक्का, पिंकी प्रॉमिस। चलो सुनो। अच्छा अभी एक बात बताओ बाबू, अभी जस्ट हम एक चीज तुमको पढ़ाए। जब हम रिसीव एंट्री करते हैं हमारे पास दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का तरीका है। पहला, या तो तुम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन मत करो, दूसरा कि तुम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो। हम दोनों बताते हैं आपको, ओके। तो पहले आते हैं जब हम ओपन नहीं करेंगे। तो जब हम ओपन नहीं करेंगे तो कैसा एंट्री होगा मनीषा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए, कायदे से तो अलॉटमेंट पर मुझे पैसे आने चाहिए थे 60,000 रुपए, लेकिन क्या पैसा आया, नको। देखो कैसे, एक शेयर होल्डर है जो 1,000 शेयर होल्ड करते हैं, नाम है सुनील। ये देखिए भाई साहब को, देखे। अच्छा इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो 3 रुपए के हिसाब से इनके पास कितना निकल गया, यानी कायदे से हमारे पास पैसा कितना आया 57,000। तो एक एंट्री ये हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट 57,000 टू, अभी लिखना मत, अभी सुनो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसको हम बोलते हैं व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। देखो हम लोग दूर दूर तक अकाउंट खोले ही नहीं। अब जिसको सोचना है वो अपने सोचे कि भैया 60 के जगह 57 क्यों हुआ, मतलब 3,000 एरियर का है, अपना बुद्धि लगाना होगा। एक तरीका ये हो गया। भी दूसरा तरीका कहता है कि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, मतलब आप बताओ कि कितना पैसा नहीं आया। चले तो देखो, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का तरीका ये हो गया और एक जिसमें हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे। जो आप समझ रही हैं, ठीक है। देखिए तो हम एंट्री कर देंगे, फैजल ध्यान देना बुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया था 57,000, कितना नहीं आया, चलिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 3,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60,000। इसी को बोलते हैं बाबू दो तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना। पहला कि जब हम अकाउंट ओपन करते हैं, एक ये दिखाए कितना पैसा एरियर, एक ये जिसमें नहीं दिखाए। तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि तुम ये वाला प्रेफर करो, ये वाला, इंटरेस्ट भी तो निकालना है ना, तो अच्छा रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर सॉरी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
चलिए तो देखिए उसके बाद हम लोग क्या किए, रिसीव एंट्री किए। तो देखिए इन्होंने भी पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में दिखाया, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी कितना पैसा आया मेरे पास, सिर्फ 57। क्यों भैया? क्योंकि सुनील भाई साहब ने 3000 का पेमेंट नहीं किया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 3000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60,000। किस डेट का मैटर है? 1 जुलाई, 1 जुलाई 2015। डेट कॉलम में डेट भी दे दो। आगे चले, पी लो पानी। टेम्परेचर डिफरेंस से हो रहा है, मौसम देख रहे हैं, अभी गर्मी लग रहा है क्लास में, हमको हल्का हल्का पसीना चल रहा है। हाँ तबीयत खराब हो जाएगा। आगे चले, अभी आपको क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलो। तो बाबू हम लोग कौन कौन सा एंट्री कर लिए? अलॉटमेंट एप्लीकेशन का एंट्री कर लिए, अलॉटमेंट का। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे। चलिए तो फर्स्ट कॉल का सबसे पहले तो ड्यू एंट्री होगा। तो ड्यू एंट्री क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाँ जी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना? 40,000। कैसे भैया? फर्स्ट कॉल का 2 रुपया है, अभी 20,000 शेयर इंटू 2 रुपीज 40,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो गया? 40,000। ड्यू एंट्री कर दिए। अब रिसीव एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन आपको लगता है कि हमारे पास पूरा 40,000 आएगा? नहीं आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जो सुनील भाई साहब है, इन्होंने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो आप सोचो ना, इन्होंने टोटल 1000 शेयर लिया है 2 रुपए के हिसाब से, 2000 इन्होंने अनपेड रखा ना। तो मेरे पास पैसा सिर्फ कितना आया फैजल? 38,000। बैंक अकाउंट डेबिट 38,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000, है ना? चलो तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ड्यू एंट्री किए, है ना? 1 अक्टूबर डेट था ना? यस सर। चलिए कितना? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000। कैसे आएगा मनीषा? बोलो तो। सर 20,000 शेयर है, 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली 40,000। ये हो गया आपका ड्यू एंट्री। फिर क्या करना होगा? रिसीव एंट्री। लेकिन रिसीव करते समय पता चला कि सुनील भाई साहब फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे रहे। वेरी गुड, है ना? 1000 शेयर के अकॉर्डिंगली उनके पास कितना पैसा रह गया? 2000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 38,000, कॉल्स इन एरियर 2000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 48,000, सॉरी 40,000। कोई दिक्कत? चलो जल्दी से एंट्री करो। तो डेट जरूर लिख लेना। जी सर। कितना है? 1 अक्टूबर ना? जी सर। 1 अक्टूबर 2015 बन रहा है। ओके, आगे चले। यस सर।
फैसल को समझ में आ रहा है? पक्का ना? ठीक। अभी अभी कभी अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ। चलो जोक सपाट। अब देखिए प्रॉब्लम अब यहां से जनरेट होगा। सुनिए अभी सभी लोग ध्यान से देखिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया दोस्त, ये जो सुनील नाम के व्यक्ति थे, जब हम लोग फाइनल कॉल पर जा रहे हैं, देखिएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस समय इन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का भी। अच्छा पहले एक बात समझते हैं, सर फाइनल कॉल के समय तो ये पूरा पैसा दे रहे हैं, तो कायदे से फाइनल कॉल पर पैसा कितना आना चाहिए? 20,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज पे कितना आना चाहिए? 60,000। लेकिन अभी एक बात बताइए आप, सुनील ने अलॉटमेंट का कितना पैसा बाकी रखा था? 3,000। पक्का? चलिए सुनील ने ड्यू रखा अलॉटमेंट का 3,000। सुनिएगा मनीषा कुछ बताएंगे इसमें। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा ड्यू रखा? पक्का? फर्स्ट कॉल का पैसा रखा ड्यू 2,000। यहां पर कोई दिक्कत है? लेकिन जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेट मिलाना। एक बात बताइए, अलॉटमेंट का आपका डेट कब था? 1 जुलाई। अभी जो पैसा इसको 1 जुलाई को देना था सुनील जी को, वो पैसा 1 जुलाई को ना देकर कब दे रहे हैं? 1 दिसंबर। मिलाइए तो 1 जुलाई से 1 दिसंबर कितना मंथ होता है? 6 months। बस ऐसे मुंह नहीं हिला देते, अभी अपना गिनेंगे। इन लोग सही बोला होगा, पक्का ना? कंफर्म? जी सर। जुलाई पूरा काउंट हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। भैया 5 महीने। कनपट्टी झाड़ देंगे। दिसंबर दिसंबर एक ही को दे रहा है। क्या सीखे अभी? चित्रकॉक्स का नहीं सुनने का। देख रहे हो ना, इनके साथ मुंह हिलाते, भरोसा नहीं करने का है। तो सुनो, अब इससे तुम क्या समझे कि मिस्टर सुनील जी अलॉटमेंट का पैसा क्या हो गया बच्चे? ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, आइए ना एक बार बाहर से ऑफिस में बैठिए, पानी वानी पीजिए थोड़ा। देखिए गर्मी से भी हो सकता है, थोड़ा सा गर्मी बढ़ रहा है ना, पानी पीजिए और अब थोड़ा सा ऑफिस में बैठिए आराम से। हाँ आइए थोड़ा सा, एज यू विश। हाँ तो कंटिन्यू करते हैं। अभी एक बात बताओ, जो पैसा इनको 1 जुलाई को देना था 3,000 रुपया, वो पैसा ये लाकर फर्स्ट कॉल पे दे रहे हैं 1 दिसंबर को। कितने महीने के बाद? 5 महीने के बाद। तो भैया मेरे, हम लोग इनको पकड़ के पैसा नहीं जोड़ेंगे? इंटरेस्ट लाओ 5 महीने का ब्याज 125। चलो फिर भरोसा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम लोग अपना जोड़ेंगे। क्या बोलते हो? हमको तो नहीं है। 3,000 पे 5 महीने के लिए 10% इंटरेस्ट रेट लगेगा। 125। अभी चेक कर लो। 125। तो सोचिए, अभी ध्यान से सुनिए, मिस्टर सुनील 3,000 अलॉटमेंट का भी देंगे, अब प्लस 125 इंटरेस्ट भी देंगे। चलिए इसको लिख देते हैं। अच्छा सॉरी, 125 है। अच्छा हम गलती से लिख दिए होंगे, कोई बात नहीं। 125 रुपया ये भी देंगे, यानी ये टोटल हम लोग को कितना आप देंगे? 3,125। अभी वर्किंग नोट कर देंगे, अभी पहले रफ समझिए। अभी एक बात और चेक करो, फर्स्ट कॉल का पेमेंट कब करना था? अल्फिजा बताओ तो,
पेमेंट कब करना था? फर्स्ट अक्टूबर। हाँ, फर्स्ट अक्टूबर। 1 अक्टूबर पक्का? चलो ठीक है, मान लिए। कहाँ लिखा हुआ है 1 अक्टूबर? अभी एक बात बताओ, मिस्टर सुनील जो कि फर्स्ट कॉल का पैसा अगर दे दिए होते उस समय तो 1 अक्टूबर को दे देते, लेकिन 1 अक्टूबर को ना देकर ये कब दे रहे हैं? 1 दिसंबर। तो कितना महीना के बाद? 2 महीना। अक्टूबर नवंबर, सिर्फ 2 महीना के बाद। तो 2 महीने का सजा तो मिलेगा। 33 रुपया। तो भैया मेरे 2000 पे 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 10% के अकॉर्डिंगली। तो कितना आ जाएगा? 33 रुपया, एग्जैक्ट 33। तो 33 कई के लिए 33 पैसा के लिए झगड़ा करना। चलिए, तो पता चला अभी कि मिस्टर सुनील भाई साहब 2000 फर्स्ट कॉल का भी देंगे, 33 रुपीज इंटरेस्ट भरेंगे, यानी ये इनको टोटल देना है 2033 रुपया। चलो, इनका हम लोग इतना कैलकुलेशन कर लिए। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि भैया मेरे फाइनल कॉल का, सेकंड और फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री होगा ना? चलिए, और ये जो इंटरेस्ट है इसका भी एंट्री करना पड़ेगा। आ जाओ, तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, फर्स्ट और फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री कर दिए। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी फाइनल कॉल पे कितना रुपया था? 3 रुपया था। कहां लिखा हुआ है? अभी क्वेश्चन ला रहे स्क्रीन पे, दिखाओ तो हमको, बताओ तो कहां पे लिखा हुआ है 3 रुपया? तुम लोग चुप रहो। 2015 के बगल में ये, वेरी गुड। ये हुआ कॉलेज स्टूडेंट का क्वालिटी, वो वहां बगल में। तुम लोग समझ गए? वो वहां, वो देखो वहां है। ठीक है, छोड़ो, अभी मजाक था। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए, सेकंड और फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री कर लिए। अच्छा, जितना शरीफ ये आदमी दिखता है उतना शरीफ समझने का भूल नहीं करना, जैसे छोटुआ को हम कर लिए थे। छोटुआ खुद स्वीकार की ना क्लास में, हम भी तो शरीफ ठहरे नहीं। कितना टोन में बोली। अच्छा खैर छोड़िए, जोक सपाट। एंट्री पर आते हैं। मनीषा देवी बेटा, पहले ड्यू एंट्री कर दिए। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी बउआ मेरे, क्या ये ड्यू एंट्री है? हाँ जी सर। अब रिसीव एंट्री पर आते हैं। तो क्या सुनील पैसा नहीं दे रहा है? सर, सुनील फाइनल कॉल का भी पैसा दे रहा है और साथ में अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट कॉल का भी पैसा देगा। पक्का? चलो आ जाओ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आइए ना। तो देखिए, बैंक, अच्छा एक साथ एंट्री करने पे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी हम सिखा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्या किया ना, थोड़ा सेपरेट बना दिया है, अलग अलग बना दिया है। सबसे पहले क्या कर लिया कि सेकंड और फाइनल कॉल का पेमेंट रिसीव कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। हाँ, और सुनील भाई साहब जो कि फर्स्ट कॉल का, याद करो फजल, और सॉरी अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा उनको देना था। अच्छा मिला लो, टोटल कितना देना था? 3000 देना था अलॉटमेंट का, 2000 देना था फर्स्ट कॉल का, 125 इंटरेस्ट देना था और 33 रुपया देना था। अच्छा, फर्स्ट अलॉटमेंट का था 125, अलॉटमेंट का था 33, इन्होंने मिलाकर लिख दिया 158। आते मनीषा, आपके वो कंबाइंड एंट्री पे भी बता देते हैं। तो क्या किया कि हमने पहले रिसीव कर लिया कौन सा? सेकंड कॉल। अब एरियर का पैसा रिसीव कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, सब पैसा मिलाए तो कितना हुआ? वेरी गुड,
टू कॉल्स इन एरियर, एरियर का अमाउंट कितना 5000, इंटरेस्ट हम कितना कमाए, और इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों किए फैसल, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है, किनके लिए, कंपनी के लिए, और जो इनकम है वो ऑलवेज क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट कर दिए, सिंपल। अब मनीषा का कहना था, हाँ रुक बेटा बता देते हैं सर, हम कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते थे। हाँ क्यों नहीं करते, तो देखो अगर कभी कंबाइंड एंट्री करना होता तो तुम क्या करते कि बैंक में जोड़ देते 5158 रुपया, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल में छोड़ देते 60, और क्या कर देते टू कॉल्स इन एरियर 5000, टू इंटरेस्ट 158। तो चाहो तो कंबाइंड एंट्री करो, चाहो तो अलग एंट्री करो, बेहतर है अलग ही करो, डाउट ही नहीं होगा, कंफ्यूजन ही नहीं होगी। चलो, तो इन्होंने क्या किया, सेपरेटली प्रेजेंट कर दिया, पहले सेकंड और फाइनल कॉल का ड्यू कर दिया, फिर सेकंड और फाइनल कॉल का रिसीव कर लिया, उसके बाद मिस्टर सुनील जो कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल विथ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे, उसका रिकॉर्डिंग कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, एरियर कितना है 325, 3000 अलॉटमेंट, 2000 फर्स्ट कॉल, और कॉल्स इन एरियर 158। कैसे भैया, तो अलॉटमेंट का 125 रुपया इंटरेस्ट आएगा और 33 रुपया अभी निकाल के बताए थे ना, जी सर। ठीक है। आगे चलें, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा मनीषा बेटा एक बात बताइए, तो ये जो इंटरेस्ट है कंपनी के लिए इनकम है ना, इनकम को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, अभी लास्ट में हम आपको एंट्री पढ़ाए थे ना एक थ्योरी में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल को क्रेडिट कर दीजिएगा। हम लोगों ने भी पीएल को क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया, कितना 158 रुपीज से। बताइए बहुत कोई प्रॉब्लम हुआ, नो सर। तो मनीषा क्या क्या सीखी बेटा, कॉल्स इन एरियर का 2 एंट्री, मन करे तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, आम आदमी के भाषा में प्रेजेंट कर दो, मन ना करे तो ओपन मत करो, मतलब कॉल्स इन एरियर नहीं दिखाओ। तो हम लोग कैसे सॉल्व किए, हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किए। पीएल एंड में बनेगा ना, इसका डेट एक बार चेक कर लेते हैं, डेट है क्या, कैलेंडर, हाँ इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड ऑन, हाँ कैलेंडर ही ईयर फॉलो कर रहा है इशू, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं किया तो कैलेंडर ईयर ही मान के हम लोग बना लिए हैं। ऐसे कायदे से तो अगर हम मानते ना तो हम 31 मार्च लिख देते, बट शायद कैलेंडर ईयर ही मान के बनाया गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो देखो अब क्या हुआ, क्या हो गया, अच्छा अच्छा बस बस 2 मिनट, कोई बात नहीं। बॉटल गिरा है, जोया नहीं गिरी है, जोया गिरती तभी तो हल्का, तुम जोया कैसे बोलोगी, चलो सुनो, बात तो सही है, हाँ तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं। सर आप लास्ट क्लास में हम लोग को कैश बुक बनाना तो बताए थे, हाँ बच्चे बिल्कुल बताए थे अभी, लेकिन कैश बुक में सिर्फ कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। अरे अभी कहाँ हो, कम इन क्लास भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साइकोलॉजिकली आओ, ठीक हो,
कंटिन्यू करें। तो लास्ट क्लास में बताए थे कि कैश बुक किस कॉलम से बनाना, बैंक कॉलम से। वो नहीं होता जैसे देवदास लोग कैसे बीच बीच में पारो के बारे में सोचता है, वैसे हमारा अभी है, पढ़ता है फिर सोचता है ओ माय गॉड कलकत्ता में है, कोलकाता में है, अभी कहाँ होगी। अच्छा जोक सपाट, सब काल्पनिक बात है। चले अभी कोई दिक्कत? तो हमको क्या बनाना है बाबू मेरे, कैश बुक बनाना है। कौन से कॉलम से? सिर्फ बैंक कॉलम से। तो एक बात बताओ, आप अपने कॉपी पे चेक करो, आपने पहला एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एंट्री किया था है ना? लेजर में पोस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फैजल? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया था अभी? रुको अभी को बोलने दो, कॉपी हमको पता था। बैंक अकाउंट अच्छे से चेक करो, है ना? चलिए 57 है, ठीक है, सही कर देते हैं। लाइए कॉपी चेक कर लीजिएगा, कंफर्म ना? ठीक है चलिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया? 57,000। चलिए अच्छा अभी फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया था? 38,000। गुड। सेकेंड और फाइनल पे जर्नल एंट्री यही किए थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल। तो पोस्टिंग होगा तो क्या चला जाएगा? टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए जोया, हम लोगों को इंटरेस्ट और एरियर का पैसा टोटल मिला के कितना मिला था, है ना? तो इंटरेस्ट मिला था 158, दोनों मिला के 125,33 और एरियर का पैसा कितना? 5,000। टोटल कीजिए तो सही है। तो टोटल आ गया हमारे पास 2,01,58 बाय बैलेंस शीट। सिंपल। अब देखिए सुनिए, अब सवाल यह है कि सर हम लोग जो ये क्वेश्चन अभी बनाए, हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन बनाया ये कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया? देखिए अभी हम इसीलिए हम आपको थ्योरी बहुत नहीं बता पाए थे और नहीं बताए कि प्रैक्टिकली आपको जब समझाएंगे ना तो आप ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। सुनिए हमने आपको क्या कहा था, एरियर का रिकॉर्डिंग दो तरह से होगा मनीषा। पहला व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। अभी हम लोगों ने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा। और दूसरा व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन। कहने का मतलब कि जब तुम एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हो तो तुम डायरेक्ट जितना पैसा रिसीव करते हो सिर्फ वही लिखते हो, लेकिन जब तुम एरियर अमाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हो तो तुम कितना पैसा रिसीव किए ये भी बताते हो और कितना पैसा नहीं आया ये भी बताते हो। तो अभी जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो कौन से टेक्निक से, कोई मत बोलना, अभी को बताने दो। ए या बी, मतलब 1 नंबर या 2 नंबर, कौन सा ऑप्ट करके बनाए क्वेश्चन को? पहला वाला। बताइए हम गलत बोलते हैं कि अभी क्लास में नहीं रहता, सोचते रहता है पारो के बारे में? क्या अभी हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किए यार? तुम कैसे टॉर्चर कर रहे हो ना, ये तो टॉर्चर ही ना हुआ। मतलब भौंक भौंक के पढ़ा रहे हैं कुतवा के जैसा, फिर भी तुम जो है कुछ भी जवाब दे देते हो। ऐसे नहीं होगा भैया, वो चली गई, भूलो उसको तुम, अब चली गई। हाँ अब नहीं ना करोगे ऐसा? बताओ तो हम किस तरह से एंट्री किए थे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किए या कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किए? कस के बोलो, ओपन किए। पक्का? कहां तुम्हारी कॉपी में कहीं रिकॉर्ड हुआ है कॉल्स इन एरियर? हाँ यस सर लिखे हो तुम। तो तुमको बोलना चाहिए ना भी कि सर आपने दूसरा वाला मेथड ऑप्ट किया है, आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया और बताया। देखो
देखो तुम दिमाग पे इसको होल्ड करो, देखो हम तुमको अभी जस्ट दिखाते हैं। देखो तो अभी क्या तुम अलॉटमेंट का ये नहीं शो किए थे? देखो तो तुम शो किए थे ना, ये शो किए कि नहीं कि भैया कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल का इतना पैसा ड्यू है, शो किए ना। फिर तुमने अलॉटमेंट का ड्यू दिखाया, फिर देखो तुमने फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर शो किया ना। ओके, अब फाइनल में तो तुमको पैसा मिल ही गया, तो थोड़ा समझना है। अच्छा देखो, तुमको एक और क्वेश्चन सिखाएंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होता है डायरेक्ट। ओके चलो वापस से क्वेश्चन पे चले, को पूछ लेते हैं, सर को काम भी है। सब लोग बना लिए हो? कैश बुक बनाओ तो जल्दी से हमको दिखाना। अब प्लीज अभी एकदम बी इन क्लास। अगर फिजिकली क्लास में बैठे हो तो मेंटली भी बैठो, मेंटली खोए रहते हो तुम, बार बार हम टोकते रहे। हाँ, सब बच्चा क्या सोचेगा कि सर अभी को डांटते रहते हैं। उतना छोड़ो, तुम ही बोलो सर तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़े। चलो कैश बुक बनाओ। जी सर। डेट होता है, आप लोगों ने कैश बुक बना लिया? चलिए अभी दिखाओ तो बाबू कैश बुक कैसे बनाए। कैश बुक लेकिन कौन से कॉलम से? सिर्फ बैंक कॉलम से। बना ली? ठीक है, लाओ कॉपी दिखाओ, घुमाओ तो ऐसे हम देख लेंगे। जूमिंग है मेरे पास। हाँ ओके, क्या मनीषा जी बना आपका? सबका बदला लेगा रे तेरा फैसल। बना? ठीक है, वही बन रहा है। हाँ हो गया। हर चीज नया मत सीखो। देखो क्या बोला, सुनी तुम लोग? सुने? हो गलू सर गधा। आपको लिखा सारा चलिए अब हम लोग दूसरे तरीके से सीख लें। आ जाइए शुरू करते हैं। हम लोग इस प्रोसेस में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। मतलब सर क्या कीजिएगा? अरे कुछ नहीं रे भाई, डायरेक्ट एंट्री करेंगे। चले आ जाओ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं। शुरू करें? आ जाओ। आप लोग बनाना, हम थोड़ा सा डंडी मारेंगे, मतलब कम मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किए। अभी मेरे भाई तुम बता दो। 40,000। वेरी गुड। तो एंट्री क्या हो जाएगा? पहला
बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, अभी हम लोग कौन सा एंट्री पे कर रहे हैं? व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट ओपन, है ना? देखो यहां हम लोग पढ़े थे ना, ऑनलाइन वाले बच्चे खास के अच्छे से समझ लीजिए। व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, ये वाला अब हम लोग सीखेंगे। और अभी क्या था? कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किए थे, है ना? अभी कॉल्स इन एरियर दिखाए कितना पैसा एरियर है, और अब नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट एडजस्ट करेंगे। चले, ओके। तो पहला एंट्री तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हो गया? 40,000। 40,000, कोई दिक्कत? उसके बाद पैसे को कहां ट्रांसफर कर देंगे? हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 40,000। 40,000, बोलिए कोई दिक्कत है ना? आराम से इतना पैसा ट्रांसफर कर लिए। अब आते हैं किस पर? अलॉटमेंट पर। अभी आपने एंट्री कर लिया, चलो अलॉटमेंट पर सबसे पहले कौन सा एंट्री करना होगा जोया? ड्यू एंट्री, बोलो बेटा। इक्विटी शेयर, रुको रुको, हम रजनीकांत जी थोड़े हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? पक्का? कुछ भी? सच में 60,000? चलो वेरी गुड सर, 3 रुपए के हिसाब से 60,000 ही ना होगा, है ना? भी अब रिसीव एंट्री कर ले, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मनीषा तुम बोलोगी कि सर आप एरियर नहीं दिखाए, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि इस बार हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं। फसल, हम लोग क्या कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं? नहीं ओपन कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 57,000। 57,000 डायरेक्ट एंट्री कर दिए। अब मनीषा मान ले एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिया हो, तो कौन सा ट्रिक अपनाएगी? कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना या कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना? ओपन करना बेहतर रहेगा। ओ माय गॉड, ठीक, आगे चले। अरे बोलो ना बाबा, आगे बढ़े। अब कौन सा एंट्री करोगे? फर्स्ट कॉल का। चलो तो फर्स्ट कॉल का भी एंट्री करो, ड्यू एंट्री करो, और फिर रिसीव एंट्री करो। लेकिन रिसीव में डायरेक्ट दिखा देना, कॉल्स इन एरियर शो मत करना। बन गया? लास्ट वाले में तो शो करने का। हाँ, लास्ट में तो बिल्कुल पैसा ले रही है तो नहीं दिखाइएगा। अब तो एकदम बेईमानी पे उतर गई तो बचा जाइएगा क्या कॉल्स इन एरियर? ये किसी कंपनी का अकाउंटेंट बनेंगे तो एकदम चूने लग जाएगा उसको, और चूना साथ साथ हल्दी। देखिए बाकी सब एंट्री जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। जब रिसीव एंट्री करने लगिएगा ना तो डायरेक्ट एंट्री मार दिए बस। फर्स्ट कॉल में भी डायरेक्ट 38,000 लिख दीजिएगा अभी, है ना? क्योंकि फर्स्ट कॉल में भी आपको 2,000 रुपया नहीं मिला था। और बाकी एंट्री एज यूजुअल एज सेम रहेगा। इस एंट्री पे कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट का एंट्री आपका सेम होगा।
अरे सिंपल, बस इतना ही है बेटा, डायरेक्ट शो कर रहे इतना ही पैसा आया, उसको कहते हैं अकाउंट ओपन नहीं करना। और जब हम बताते हैं उसको कहते हैं अकाउंट ओपन करना, कि भैया इतना पैसा एरियर में रह गया। और जब नहीं बताते कि एरियर कितना रह गया, उसको कहते हैं मैंने अकाउंट ओपन नहीं किया, और कुछ नहीं। बन जाएगा? ऑल क्लियर? आइए अब जल्दी से एक बार थ्योरी को रिकैप करते हैं, क्विक रिकैप करते हैं और एंड करते हैं इसको। कभी भी आपसे कोई पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरियर, आप क्या कहिएगा? अनपेड अमाउंट। ओके, वो लोग आप लोग नहीं फ्री हुए, अभी बना रहे हैं? बना रहे हैं? अच्छा बना लीजिए। हो गया। देखिए अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरियर, क्या बोलिएगा जोया? When any shareholder do not pay the amount of call demanded by the company within the prescribed time। देखिए टाइम के बाद देने पे वो कॉल्स इन एरियर नहीं है, समझिए। टाइम पर मांगने पर अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर। यानी सिंपल सी बात है, अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। आगे चले, कॉल्स इन एरियर का दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। पहला, अगर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय प्रेजेंट करते हैं अभी कि कितना पैसा मुझे मिला और कितना पैसा एरियर में रह गया, उसे कहा जाता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन। जैसे देखिए, मान लीजिए आप रिसीव एंट्री के समय लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, भैया इतना ही पैसा आया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, इतना पैसा नहीं आया टू शेयर कॉल्स अकाउंट। अभी कोई भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड फाइनल। तो समझो अभी जब हम एरियर का अमाउंट प्रेजेंट करते हैं इसे कहा जाता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन करना, मतलब तुमने एरियर अकाउंट ओपन किया। और जब हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं, यानी हम एंट्री मारे सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट, मतलब भैया इतना ही पैसा आया, समझे? तो इसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। जैसे आप अभी जब पहली बार क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपने एरियर बताया, अलॉटमेंट में इतना पैसा एरियर, फर्स्ट कॉल में इतना पैसा एरियर, मतलब आपने ये वाला टेक्निक फॉलो किया। और सेकंड वाला मेथड में कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट ओपन। हम यहां पढ़ा रहे हैं, वो उसको ना कैलकुलेटर को ऑफ करने का ट्रिक सिखा रहा है। हाँ देखो, ये ना दाबना है इससे, हम देख लिए यहां से। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था जी, एरियर में है लिखा हुआ कहीं कि कैलकुलेटर कैसे बंद करते हैं, आज हम लोलई है लिखा, क्या करें हम तुम दोनों का। कॉल्स इन एरियर पे मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना चार्ज कर सकते हैं? 10% इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। अदरवाइज अगर कंपनी कोई अपना परसेंटेज तय कर लेती है एओए में तो आप वही यूज करना, कोई दिक्कत? पक्का? जब हम कल आपको कॉल्स इन एडवांस पढ़ाएंगे ना तो एक बार कंबाइंड एंट्री पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.